नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश के 4 विधायक अपने संसदीय क्षेत्र से जिस नेता को उस इलाके की जनता ने चुनाव जिताने का काम किया, उसको अपना सांसद ही नहीं मान रहे। ये 4 विधायक जब भी वो सांसद महोदय विकास कार्यों से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी है उसकी मीटिंग लेते हैं तो ये नहीं आते। भले ही सांसद महोदय की पार्टी दूसरी है और इन 4 जो विधायक जिनका मैं आगे आपको बताऊंगा, इनकी पार्टी अलग है, लेकिन उसके बावजूद सांसद हैं वो उस इलाके के जहां से ये विधायक चुनकर के आए। और जो विकास कार्य हैं वो उस इलाके की जनता की भलाई के लिए होते हैं। और जब जनता की भलाई के लिए होने वाले विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करनी हो, उन विकास कार्यों के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश देने हो, और सबसे महत्वपूर्ण जो मीटिंग हो जिसकी चेयरमैन, मीटिंग के चेयरमैन खुद सांसद हों और ये विधायक उसके सदस्य हों उस कमेटी के, और उसके बावजूद ये विधायक ना आए, तो इसे आप क्या कहेंगे? क्या ये केवल और केवल अपनी पार्टी के नेताओं की हाजिरी भरने तक सीमित है? क्या ये विधायक सबके नहीं हैं, केवल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के, अपनी पार्टी के वोटर के, अपनी पार्टी के नेताओं के हैं? आखिर ये क्यों नहीं इस सांसद को अपना सांसद मान रहे? विस्तार से हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे। और ये हरियाणा की ही नहीं, देश की राजनीति की एक कड़वी सच्चाई आज हम आपके बीच में लाएंगे, ताकि इन विधायक महोदयों की भी आंखें खुले, इनके भी कानों पर जूं रेंगे, पता चले इनको भी कि प्रजातंत्र में जो जीतता है वो सिकंदर है। वीडियो में आगे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। एक खास बात, जो भी दर्शक स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता में विश्वास करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। और उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं। एक विशेष मुहिम हमने चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करेगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेगा, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेगा, उस दर्शक का नाम हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उस दर्शक का भी प्रचार प्रसार हो सके। और उसके लिए केवल आपको इतना करना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन व्हाट्सएप ग्रुपों का स्क्रीनशॉट लेके मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जिस वाक्य का जिक्र कर रहा हूं, ये वाक्य है हरियाणा के हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी, जो जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी यानी दिशा, जो पूरे जिले में विकास की जो योजनाएं हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हों, उनसे संबंधित एक कमेटी है जिसके चेयरमैन उस इलाके के सांसद होते हैं, उस जिले के विधायक उसके सदस्य होते हैं, जिला का उपायुक्त उसका सेक्रेटरी होता है कमेटी का, और जो दिशा कमेटी है उसकी 3 महीने में एक बार मीटिंग होती है।
और उस मीटिंग में उस जिले के तमाम जितने अधिकारी होते हैं, जितने बड़े अधिकारी, अपने अपने विभागों के जो एचओडी हैं, जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, वो तमाम वहां मौजूद रहते हैं। तमाम उस जिले में जितने आईएएस कार्यरत हैं, जितने एचसीएस कार्यरत हैं, वो सब उस मीटिंग में होते हैं। और उसमें उस इलाके में क्या क्या विकास कार्य चल रहे हैं, उस जिले में किस तरह का विकास कार्य हो रहा है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा, कहां क्या अमेंडमेंट की जरूरत है, वो तमाम मुद्दे उसमें आते हैं। उसमें कृषि से संबंधित भी आता है, उसमें सिंचाई से संबंधित भी आता है, उसमें पीडब्ल्यूडी, पब्लिक हेल्थ, बिजली, कोई भी महकमा हो, तमाम महकमों की वहां जो है चर्चाएं होती हैं। इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग। और आप सबको भी पता है कि लगभग 10 महीने हो गए नए जो सांसद प्रदेश में बने हैं। हिसार जिले में 7 विधायक हैं, 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनमें एक प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, रणबीर गंगवा। दूसरे विधायक विनोद भ्याणा हांसी से हैं, रणबीर गंगवा बरवाड़ा से हैं, रणधीर पनिहार नलवा से हैं। एक सावित्री जिंदल हैं जो निर्दलीय हैं, सरकार को उन्होंने समर्थन दे रखा है, हिसार से विधायिका हैं। 3 विधायक कांग्रेस के हैं, कुल 7 विधायक हैं। अब तक जयप्रकाश जेपी 2 बार इस दिशा की मीटिंग ले चुके हैं, क्योंकि बीच में विधानसभा के चुनाव भी आ गए थे, उसकी आचार संहिता लग गई थी, तो आचार संहिता के चलते एक मीटिंग उनकी नहीं हो पाई, वरना तो 3 मीटिंग हो जाती, हर 3 महीने में एक मीटिंग होती है। जो 2 मीटिंगें हुई, हैरानी करने वाली बात। और ये जो 4 विधायक जिनके मैं आपको नाम बता रहा हूं, जब ये आपके इलाके में आए, जहां से चुने गए, तो आप इनसे जरूर प्रश्न पूछना कि आखिर जो विकास कार्यों की मॉनिटरिंग की जो मीटिंग होती है, कमेटी की जो मीटिंग होती है, आप उसमें क्यों नहीं शिरकत करते, क्यों नहीं आप आवाज उठाते। ये 4 विधायक हैं। बरवाड़ा के विधायक जो प्रदेश की सरकार में मंत्री भी हैं, रणबीर गंगवा। हांसी के विधायक जो पूर्व में मुख्य संसदीय सचिव भी रहे हैं, विनोद भ्याणा। नलवा के विधायक रणबीर गंगवा और हिसार की विधायिका और पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल। अब तक की दोनों मीटिंगों में चारों नदारद रहे, चारों नहीं आए। और इस बार की मीटिंग में तो बड़ा गजब हो गया, जब नलवा के जो विधायक हैं रणबीर गंगवा, उन्होंने तो अपने बेटे को वहां भेज दिया। उनका बेटा अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहा है, जबकि वो बेटा किसी पद पर भी नहीं है, ना वो विधायक है, ना वो सरकार में कहीं कोई चेयरमैन है। जो चारों विधायक हैं वो ना आना, ये दर्शा रहा है कि वो जयप्रकाश जेपी को अपना सांसद ही नहीं मानते, क्योंकि ये तो सरकार का सिस्टम है। ऊपर सरकार भी आपकी है, नीचे भी आपकी है। जो दिशा है उसमें उस जिले का जो सांसद है वही उसका चेयरमैन होगा, विधायक उसके सदस्य होंगे। और लिहाजा ना आना भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने समर्थन दे रखा है उन विधायकों का, ये उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र, चाहे वो बरवाड़ा हो, हांसी हो, नलवा हो और हिसार हो, उस जनता के साथ एक बेईमानी है। क्योंकि जनता ने आपको वोट केवल इसलिए नहीं दिया कि आप विधायक बन गए, बात खत्म। आप विकास कार्यों के लिए आवाज उठाइए, आप अपने सांसद महोदय को यह कहें, क्योंकि जब देश की संसद चलती है तो हिसार लोकसभा क्षेत्र के जो लाखों मतदाता हैं, उनकी एक शख्स ही वहां आवाज उठा सकता है उस संसद में, और उसका नाम है जयप्रकाश जेपी, क्योंकि वो हिसार की जनता ने उसको चुन करके भेजा है। आपको आपके इलाके के वो मुद्दे जो देश की संसद में उठने चाहिए, वो भी उन सांसद महोदय के सामने रखने चाहिए। लेकिन ये विधायक जी मीटिंग में ही नहीं आ रहे, क्या गजब हो गया है। एक बात नहीं भूलनी चाहिए, आज नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं। आज अगर नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के भी मुख्यमंत्री हैं। आज अगर जयप्रकाश जेपी हिसार के सांसद हैं तो वो हिसार के तमाम जो मतदाता, तमाम जो वासी हैं, उनके सांसद है, चाहे किसी ने वोट दिया या ना दिया, कोई उनके पक्ष में है चाहे कोई उनके विपक्ष में है।
लेकिन जिस तरह का ये चारों विधायक पिछले 10 महीने के 10.5 महीने के जयप्रकाश जेपी के कार्यकाल में उनके प्रति उदासीन दिख रहे हैं, लग रहा है कि इन्होंने मन बना लिया है कि ये जेपी को एमपी ही नहीं मानते अपना, जबकि एमपी लोगों ने वोट देकर के जिताया है, तो लिहाजा मानना पड़ेगा और इनको अपने इलाके की जनता के विकास कार्यों के लिए इन मीटिंगों में जाना चाहिए। ये मीटिंग तो आगे 3 महीने में फिर आ जाएगी, लेकिन ना जाना ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि ये विधायक भले ही इनमें एक मंत्री भी है लेकिन वो भी उसका सदस्य है, ये विधायक अपने इलाके के विकास कार्यों के लिए उदासीन है। हालांकि जो कांग्रेस के 3 विधायक हैं वो पहली मीटिंग में तो जरूर आए, लेकिन दूसरी मीटिंग में वो भी नहीं आए, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया था। ये जो कमेटी है बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है। विकास कार्य केंद्र सरकार जो जो लागू करती है, जो जो विकास के काम किसी भी रूप में, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, उनमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या और बढ़िया किया जा सकता है, उन विषयों पर इस मीटिंग में चर्चा होती है। लेकिन इन विधायक महोदयों का ना आना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। दूसरी तरफ मैं जो ये कह रहा हूं ना कि ये सांसद जयप्रकाश जेपी को अपना सांसद नहीं मान रहे, दूसरी तरफ एक ग्रीवेंस कमेटी होती है जो कष्ट निवारण समिति है, उसकी मीटिंग भी वैसे तो हर महीने होती है, लेकिन बहुत बार जो उसके चेयरमैन हैं मंत्री महोदय वो नहीं आ पाते। लेकिन हमने ये देखा है कि उन मीटिंगों में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक तो नजर आते हैं, रणधीर पनिहार और विनोद भ्याणा, लेकिन वहां 2 विधायक जिनको मंत्री की फीत लग चुकी है, एक सावित्री जिंदल और दूसरे रणबीर गंगवा, वो उस मीटिंग में भी दिखाई नहीं देते। यानी एक बार मंत्री क्या बन गए, अपने आप को ही सब कुछ समझ लेते हैं, और अगर खुद ही सब कुछ हैं तो फिर आप अपने इलाके में विकास के काम करवाइए, आप अपने इलाके में ऐसी एक मिसाल पेश कीजिए कि लोग याद रखें कि फला विधायक हमारा मंत्री बना था और उसने इतना काम करवाया कि कोई सोच नहीं सकता। पिछले 6 महीने से ज्यादा समय में बरवाड़ा से विधायक रहते हुए रणबीर गंगवा ने कौन से विकास कार्य करवाए बरवाड़ा में? जो बरवाड़ा के दर्शक हैं वो जरूर कमेंट करके बताएं कि बरवाड़ा में उन्होंने क्या ऐसा नया करवा दिया जो उससे पहले के नेता यहां नहीं करवा पाए, क्योंकि बरवाड़ा विधानसभा की एक फितरत रही है, ये दोबारा किसी को मौका नहीं देता, एक ही बार यहां से विधायक बनता है। कहीं गंगवा साहब के दिमाग में भी ये चीज आ गई हो कि विधायक तो एक ही बार बनना है, वरना तो 6 महीने में एक पावरफुल मंत्री जिसके पास पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ जैसा बहुत महत्वपूर्ण विभाग हो, जो मुख्यमंत्री का नजदीकी हो, वो विकास कार्यों की झड़ी लगा दे। दूसरी बात, इन मंत्री महोदय ने प्रदेश भर में अपने महकमे में कितना विकास करवाया। आए दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कोई सड़क बनती है और वो बनने के कुछ दिन बाद उस पर जो है बजरी उड़ आ जाती हैं बाहर, इतना तारकोल डालते हैं ठेकेदार, लेकिन पता नहीं मंत्री महोदय के संज्ञान में ये चीजें हैं या नहीं है। और मैं यहां एक और बड़ी गौर करने वाली बात बताता हूं। हिसार में जो 7 विधायक हैं वो ये ना भूलें, उन 7 का जितना राजनीतिक जीवन है उससे ज्यादा तो जयप्रकाश जेपी का है। जयप्रकाश जेपी 1989 में देश के मंत्री बने थे केंद्र में, केंद्र सरकार में बड़े भारी भरकम जो मंत्रालय होता है पेट्रोलियम, उसके वो मंत्री रहे हैं। 4 बार के वो सांसद हैं और इन विधायकों में तो कई पहली बार के भी हैं। 4 बार, 2 बार वो खुद विधायक भी रहे हैं 2 अलग अलग हलकों से।
तो लिहाजा जो विधायक हैं हिसार जिले के और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए विधायक, उनको यह मान लेना चाहिए कि अब तो अगले 4 साल और 2 महीने जयप्रकाश जेपी ही सांसद रहेंगे और उनको सांसद मान लेना चाहिए, उनकी मीटिंगों में आना शुरू कर देना चाहिए। वरना इन विधायकों का तो कुछ नहीं बिगड़ना, लेकिन ये जो इनका इलाका है, इनके जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें विकास कार्यों से महरूम हो जाएंगी जनता। बहरहाल आपका क्या मानना है? क्या ये विधायक सही कर रहे हैं कि अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी के सांसद की मीटिंग में नहीं जा रहे, या इन विधायकों को ऐसी मीटिंगों में जाना चाहिए जिसके ये सदस्य हैं, भले ही सांसद किसी भी पार्टी का हो? और आप ये भी कमेंट करके बताएं कि ये जो 7 विधायक हैं हिसार जिले के, जिनमें से 4 सरकार से जुड़े हुए हैं, इन 4 ने 6 महीने के अपने इस कार्यकाल में आपके इलाके में कोई विकास का कार्य करवाया या कुछ नहीं किया? आप दर्शक कमेंट करें, और हिसार के बाहर के जो दर्शक हैं वो ये जरूर कमेंट करें कि आपके विधानसभा क्षेत्र का विधायक, आपके लोकसभा क्षेत्र का सांसद क्या पिछले 6 महीने और 10 महीने का जो उनका कार्यकाल हुआ है उसमें कोई विकास करवा पाया है, भले ही वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो? बहुत से विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मंत्री भी हैं, वहां कितने काम हुए हैं? आप सभी दर्शक जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।